अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर की टाइप्स इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्दर टू टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो सेमीकंडक्टर में प्योर फॉर्म में आप लोगों को बताया था कि सिलिकॉन या जर्मेनियम जब किसी क्रिस्टल में पड़े होते हैं तो वो अपने नेबरिंग एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास एक रीजन है जिसके अंदर ये पॉजिटिव जो सर्कल्स हैं ये पॉजिटिव आयन को इंडिकेट कर रहे हैं, और जबकि ये इनके अराउंड में जो डॉट्स हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है ये यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके स्टेबल बनते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पे हमेशा एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर पैदा होता है। पेयर मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल कर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो उसकी वजह से जो कमी प्रोड्यूस होगी उसको होल का नाम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पे जो होल होगा उसके ऊपर आप समझ लें पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने बेसिकली हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं वो 0 केल्विन के ऊपर उनकी कंडक्टिविटी 0 होती है, मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब आप इन मटेरियल्स को हीट अप करते हैं या रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ब्रेक होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर पैदा होता है, ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर फिर वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है पेयर के प्रोड्यूस होने से, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है उसको इन्हांस करता है या उसको इंक्रीज़ करता है। तो इट्स मीन कि सेमीकंडक्टर मटेरियल लो टेम्परेचर के ऊपर बॉन्ड नहीं टूटते, इस वजह से वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब आप उनके टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से जब वो रूम टेम्परेचर पर पहुंचता है तो कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर प्रोड्यूस होते हैं वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको आइडियल से केस के अंदर एक कंडक्शन को इंडिकेट किया गया। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ एटम्स थे, ये ए रो के एटम्स हैं, इनके अंदर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर पैदा हुआ। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें ए एटम के अंदर एक होल प्रोड्यूस हो गया। अब होल बेसिकली आपको बताया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इट विल एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो करीब का कोई भी जो एटम होगा उसके जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंप करेंगे। जंप करने से क्या होगा कि बी का इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके ए के होल को फिल कर रहा है, तो अब बी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो बी के अंदर एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा।
अब बी के होल को फिलअप करने के लिए फिर करीब का कोई एटम सी है जहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा तो होल सी के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह सी के होल को फिल करने के लिए फिर किसी डी एटम का इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, जो सी के होल को जब फिल करेगा तो डी के ऊपर होल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह आप देखें तो इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड पे जंप कर रहा है तो होल जो है वो दूसरी साइड पे मूव कर रहा है या दूसरी साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो तो इसका मतलब है सेमी कंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होल हो गया जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया जो नेगेटिव चार्ज की तरह नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको आप लोगों को समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन में दिखाया गया है कि एटम एक बी से ए में, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास क्रिस्टल लेटस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। तो किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल को फिल करने के लिए आ सकते हैं राइट से, लेफ़्ट से, अपर एटम से, लोअर एटम से। तो इस वजह से एक्चुअली जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन और होल की वो रैंडमली होती है। ये तो सिर्फ सिंप्लीफाई करके दिखाने के लिए आपको बताया गया है कि हाउ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस तरह ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर हो गए, एक हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया होल। तो बेटा अगर यही सेमीकंडक्टर जो है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्रिस्टल लेटस है, ये सेमीकंडक्टर है। जब हम इसी सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, अब इस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मौजूद हैं। तो जब इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाएगा तो ये एंड जो होगा सेमीकंडक्टर का वो पॉजिटिव बन जाएगा और ये एंड जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंट होने की वजह से इनके दरमियान में एक फ़ील्ड पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो अब सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और होल भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होने की वजह से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे और होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होने की वजह से नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। इन दिस वे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन जो होती है इन इलेक्ट्रॉन और होल की, वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का बायस बनती है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ़ होल जो होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। सो करंट जो होता है वो बेसिकली सम होता है, सम ऑफ मोशन या सम ऑफ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों इस तरह इलेक्ट्रॉन और होल की डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो मोशन होती है वो बेसिकली बायस बनती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या करंट के फ़्लो का, तो जो कि उसकी कंडक्टिविटी को चेंज करती है या बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा ब्रेक होंगे उतने ही ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रोड्यूस होंगे। तो जितनी इनकी तादाद ज़्यादा होगी उतनी ही कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर के बारे में। सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन वो मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है किसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, उन मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर बोला जाता है। द मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी अप्रोचेस टू ज़ीरो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर या at a certain temperature या below a certain temperature that
materials are called superconductors, and the temperature at which their resistivity become nearly equal to zero, या approaches nearly equal to zero, that specific temperature is called critical temperature. तो बच्चों इस ख़ास या क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से वो मटेरियल जो है वो एनर्जी डेसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मटेरियल के अंदर से जब करंट गुजरता है तो वो एनर्जी डेसिपेशन करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ही ज़ीरो होगी तो इट्स मीन इट विल नॉट डेसिपेट एनर्जी व्हेन करंट पास थ्रू देम। तो इसका मतलब है जब उनके अंदर से एक दफ़ा करंट फ़्लो करना शुरू कर देगा तो उसके बाद वही करंट जो है वो विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ उसके अंदर क्या करता रहेगा, फ़्लो करता रहेगा। क्योंकि करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब ज़ाया होती है अगर रेजिस्टेंस मौजूद होगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, सो जो करंट होगा वो विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो फ़्लो करेगा। पहला जो सुपर कंडक्टर है, फर्स्ट सुपर कंडक्टर 1911 के अंदर एक साइंसदान था जिसका नाम कैमरलिंग ऑरेंस था। उसने ये डिस्कवर किया, बेसिकली लेबॉर्ट्री बाई चांस ये चीज़ सामने आई लेबॉर्ट्री के अंदर काम करते हुए कि मरकरी जो है उसकी रेजिस्टेंस 4.2 केल्विन के ऊपर जाके ज़ीरो हो गई है। तो जब ये तो इससे आइडिया हुआ कि जो मटेरियल होते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जाके या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से जब नीचे जाते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इन मटेरियल्स को फिर सुपर कंडक्टर का नाम दिया गया। फर्स्ट एलिमेंट के बाद फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर वर्किंग हुई तो ये देखा गया एलुमिनियम जब उसका टेम्परेचर को आप रिड्यूस करते हैं अप टू 1.18 केल्विन तक तो वहाँ पे उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है और वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसी तरह टिन जो है वो 3.72 केल्विन पे जाके सुपर कंडक्टर बनता है। लेड जो है वो 7.2 केल्विन के ऊपर जाके सुपर कंडक्टर बनता है। तो इट्स मीन डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स। और क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोगों को बताया वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। देन 1986 के अंदर एक न्यू सिरेमिक मटेरियल सामने आया जिसने 125 केल्विन के ऊपर मतलब इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर उसने ज़ीरो रेजिस्टिविटी शो करवाई थी। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें तो इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हैं। तो इनके मुकाबले में जो 125 केल्विन टेम्परेचर है वो एक हाई टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। तो अब फिर ये उसके बाद एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक रेफरेंस पॉइंट 77 केल्विन, जो कि बेसिकली क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है। तो ये कंसेप्ट दिया गया कि वो तमाम मटेरियल जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा होगा, 77 केल्विन से ज़्यादा होगा, उन मटेरियल को नाम दिया गया कि ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। और वो मटेरियल जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 77 केल्विन से लो होगा वो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का उनको नाम दिया गया। तो ये दो कैटेगरीज बन गई, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और बात मतलब क्राइटेरिया क्या है, वो मटेरियल जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 से अबव है उनको नाम दिया गया कि वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हैं, और वो मटेरियल जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 या 77 से कम है उनको लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम दिया गया। अभी फिर वर्किंग होती रही, तो फिर रिसेंट पास्ट के अंदर एक न्यू मटेरियल डिस्कवर हुआ है। ये एक
साइंसदान है याओलिन ली, इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये डिस्कवर किया, जिसका नाम है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये मटेरियल जो है वो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 163 केल्विन है। तो जैसे जैसे वर्किंग होती जा रही है तो हमें दरअसल इस तरह का मटेरियल चाहिए जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ज़ीरो रजिस्टिविटी शो करवाए। अगर आने वाले टाइम के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर्पज़ में कामयाब हो जाते हैं कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वर्किंग करने वाला कोई सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर लेते हैं तो उस वो चीज़ें जब आगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होंगी तो विदाउट एनर्जी कंजम्पशन जो है वो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी वर्किंग जारी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी कभी ये चीज़ें सामने आ जाएं। तो सुपर कंडक्टर अभी एप्लीकेशन जिनकी क्या है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एमआरआई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम है उसके अंदर इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रेन हैं, जैसा कि चाइना के अंदर है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पर आवर, वो ट्रेन जो है वो विदाउट टचिंग सरफेस ऑफ मूव करती हैं, तो उनके अंदर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह पावरफुल और स्मॉल मोटर्स के अंदर इनका इस्तेमाल हो रहा है। फास्ट कंप्यूटर चिप्स, तो फास्ट कंप्यूटर चिप्स मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है वो क्या इंक्रीज़ होती जा रही है, उनके अंदर बेसिकली एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में इन्हीं सुपर कंडक्टर्स का मेजर रोल है। तो बच्चों ये साइड पे बच्चों एक ग्राफ सा बना हुआ है टेम्परेचर और रजिस्टिविटी के दरमियान, तो जो इंडिकेट कर रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं रजिस्टिविटी भी कम होती जा रही है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर रजिस्टिविटी यकदम ज़ीरो पे पहुंच जाती है। वो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट है। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी एलिमेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है और ज़ुबानी इसको याद करना। बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो वो शेयर करें, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।